गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला जो चैप्टर था हमारे वो पूरा हो चुका है, मजदूरी और प्रेम। अब उससे जो आगे का अध्याय है वो हमको पढ़ना है और उस अध्याय का नाम है बच्चों सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। और ये जो चैप्टर है इसके राइटर हैं, ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे पहले हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए, होमवर्क वाली। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई। अब एक प्रश्न आता है कि इनका जन्म हुआ कहाँ? जन्म स्थान मध्य प्रदेश महू गांव में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। भीमाबाई पत्नी
ये इनका पूर्ण परिचय है, इनका दोबारा देख लो। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, इस पाठ के राइटर हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई। इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल, रामजी मालोजी सकपाल, और इनकी माता का नाम था भीमाबाई। इनकी पत्नी का नाम आप देखकर चक्कर में मत पड़ना, इनके 2 विवाह हुए थे। इनकी पहली पत्नी का नाम था रमाबाई अम्बेडकर और दूसरी पत्नी का नाम था डॉक्टर सविता अम्बेडकर। इनके एकमात्र पुत्र जिसका नाम है यशवंत अम्बेडकर। ये इनका जीवन परिचय हुआ। इन्होंने विदेश से अध्ययन किया, वकालत की डिग्री ली, और ये जो डॉक्टर अम्बेडकर थे इनके बारे में बताऊं, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। 1990 में मृत्यु पर, क्योंकि इनकी मृत्यु तो 1956 में ही हो गई, लेकिन 1990 में इनको भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो दिया गया। कौन सा? भारत रत्न। ध्यान रखना, 1990 है ये, 1926 में मृत्यु हो चुकी है। भारत रत्न मृत्युपरांत भी दिया जाता है, मरने के बाद भी दिया जा सकता है, तो इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया। देखिए, ये मैंने बता दिया, कुछ बातें वो बताई हैं मैंने जो आपके बुक में नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व, कितना योगदान, अभूतपूर्व, जो पूर्व में कभी न हुआ हो, जितना योगदान किसी अन्य ने नहीं किया हो। योगदान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ। आपके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। आपके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का मुकाबला करते हुए, सामाजिक बाधा भी थी भाई, अम्बेडकर नीची जाति के थे, बिल्कुल नीची जाति के, जो समाज में दीनहीन समझी जाती थी, तो ये तो सामाजिक बाधा थी। वित्तीय बाधा, रुपए पैसे की आर्थिक समस्या भी थी इनके परिवार में, गरीब परिवार था। सामाजिक और वित्तीय बाधाओं को पार करते हुए शैक्षिक उन्नति करते रहे, अपनी शिक्षा की उन्नति करते रहे, चाहे पैसा नहीं हो, चाहे नीची जाति के हों, लेकिन शिक्षा की उन्नति करते रहे, शैक्षिक उन्नति करते रहे और डॉक्टरेट तक की उपाधि प्राप्त की, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और इनके नाम से पहले डॉक्टर लगा, लोग इनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। उन्होंने जातिगत भेदभाव का ढंकर विरोध किया। जो जाति में भेदभाव होता था उन्होंने विरोध किया कि जब हिंदू हैं तो फिर हिंदू में कोई भेदभाव, हिंदू में कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, ये छुआछूत नहीं होनी चाहिए। जातिगत भेदभाव का विरोध किया और समतामूलक समाज होना चाहिए, सभी में समानता होनी चाहिए, समता समानता। वह प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में विशेष योग दिया और प्रजातंत्रवाद को लाने में, प्रजातंत्र को लाने में देश में बहुत योगदान दिया। क्योंकि हमारा जो संविधान बना था विश्व के कई देशों के संविधानों से लिया गया था। विश्व के कई देशों के संविधानों को पढ़कर उसमें जो अच्छी अच्छी बातें थी उन देशों के संविधानों में, वो सारी अच्छी बातें हमने हमारे संविधान में लिखी। किसके प्रयासों से? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से। उन्होंने लिखा है
स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे। आ गई बात। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं कानून मंत्री रहे। कानून मंत्री कह दो, न्याय मंत्री कह दो, एक ही बात है। तथा संविधान के प्रारूप को संसद में स्वीकृत कराया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं डॉक्टर अंबेडकर की? द कास्ट इन इंडिया, भारत में जाति, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, जो न छूने योग्य हैं, हु आर दे, जिनको छूते नहीं हैं वो कौन है, हु आर द क्षुद्र, कौन है नीची जाति के लोग, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स इन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रफी, द एबोलिशन ऑफ प्रोविशियन फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखा। इनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। भारत सरकार के बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, नाम याद रखना, बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय। कितने खंडों में? 21 खंडों में, 22 पार्ट्स, 21 पार्ट्स, पाठ परिचय। पाठ्य पुस्तक में चयनित सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये इनका भाषण है, जो भाषण दिया तो उस भाषण का एक अंश है। भीमराव अंबेडकर ने परिपक्व राजनीतिक मंथन, बहुत पका हुआ राजनीतिक मंथन किया था। ये नहीं है कि कोई एक सीखिया कोई नौजवान लड़का प्रजातंत्र के बारे में अपने विचार रखे, अपनी बात रखे, बल्कि इन्होंने परिपक्व राजनीतिक मंथन और भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उपायों पर बेबाक विचार किया। भारत में किस तरह से लोकतंत्र मजबूत हो, इसके बारे में बेबाक, बिना हिचक के, बिना डर के, बिल्कुल खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त किए। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। बच्चों, प्रजातंत्र है, हम वोट देते हैं, वोट देने के बाद जो सरकार बनती है वो निर्वाचित सरकार, चुनी हुई सरकार कहलाती है, और चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। वो सरकार ये कहकर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती कि साहब हम क्या करें। जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जिन लोगों ने वोट दिया है उनके प्रति भी, जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनके प्रति भी। क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री ये कुछ प्रांतों के या कुछ जातियों के नहीं होते, ये संपूर्ण देश के होते हैं। चाहे वोट दे उनके भी, नहीं दे उनके। तो चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। बहुमत जिनके पास है, जैसे हमारे लोकसभा में 545 सीटें हैं, 545 का मतलब हो गया सरकार बनाने के लिए 273 सीटें चाहिए, आधी से ज़्यादा। 272 में 544 होती हैं, 273 सीटें चाहिए। अब कोई चुनाव हो, किसी के पास 350 सीटें आ गई और वो निरंकुश हो जाए साहब, वो सोच ले विपक्ष तो है ही नहीं, हमारी ही सत्ता है, वो सरकार निरंकुश हो जाती है। बच्चों, चुनी हुई सरकार को विपक्ष का साथ लेकर, सहयोग लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। जिनका बहुमत है, मतलब जिनका बहुमत है, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो तो समझ रहे होंगे, जिनका बहुमत है, मेजोरिटी है, उनको अल्पमत वालों के
अल्पमत वाले जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए। ये नहीं है कि अपनी अपने मन की करते रहें, उनकी बात भी सुननी चाहिए, उनके अनुसार भी चलना चाहिए। तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। लेखक ने दूसरे देशों की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण कर दूसरे देशों में जो अच्छी लोकतांत्रिक प्रणाली थी, परंपराएं थी, उनको ग्रहण किया, हमारे संविधान में डाला तथा भारत में विधायिकाओं में अधिक जवाबदेही, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में अधिक जवाबदेही व संयत चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रजातंत्र की सफलता हेतु दिए गए सुझाव आज भी प्रासंगिक है। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय जो प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए थे, वो सुझाव उस किसी समय दिए थे। आज डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं है, लेकिन उनके दिए गए सुझाव आज भी महत्वपूर्ण हैं। आज भी उनका उतना ही महत्व है जितना पहले। अब आपके मुख्य पाठ शुरू होगा, सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक शर्तें। तो बच्चों, इसका अध्ययन हम कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।